हेलो बेटा। आज हम अपनी ट्वेल्थ का पार्टनरशिप फंडामेंटल का जो फर्स्ट अनसोल्ड क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर देती हूँ, फिर इसके बाद इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। देखो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई। ठीक है। और उनका रेशो क्या रहेगा 2:1। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बटेगा, दो हिस्से, दूसरे हिस्से जितना अमाउंट मिलेगा एक्स को और एक हिस्सा मिलेगा वाई को। ठीक है। उसके बाद कहता है द अंडर मैंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बुक्स एज एट 31 मार्च 2019। जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है ये 31 मार्च 2019 का दे रखा है। इसका मतलब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा है, 18 एंड 19, 2018 एंड 19। उसके बाद हमें कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम एक बार रीड कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक्स की कैपिटल दे रखी है 3,20,000, वाई की कैपिटल दे रखी है 2,40,000। एक्स की जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स मतलब एक्स ने जो पैसा निकाला है वो है 40,000, वाई की ड्राइंग्स रहेगी 32,000। उसके बाद स्टॉक दे रखा था 1 अप्रैल 2018 कर लेना इसको। ठीक है। जो स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2018, मतलब ये स्टॉक कौन सा है, ओपनिंग स्टॉक हमारा। ठीक है। 45,200। उसके बाद परचेजेज एंड सेल्स दे रखी हैं। यहाँ पर हमारी परचेजेज हैं 8,68,000 और जो सेल्स हैं वो हैं 12,45,000। ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि मैम यहाँ तो कुछ पर्टिकुलर दे नहीं रखा, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये परचेजेज होंगी ये सेल्स होंगी। बेटा जो परचेज़ हैं वो हमारा खर्चा होता है, हमें पता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, और जो हमारी सेल्स है वो हमारे लिए इनकम है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है। ये 11th में ज़्यादा अच्छे से कवर हो गया है, जिसने 11th अच्छे से की है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट दे रखा है यहाँ पर हमें 1,52,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है 48,000। सेम वही, डेटर क्या है हमारे लिए, एसेट्स हैं। ठीक है। और डेटर एसेट्स हैं क्योंकि डेटर्स से हमें पैसा मिलता है, तो एसेट्स हैं, ये हमारी डेबिट साइड है। और क्रेडिटर्स ये हमारी लायबिलिटी है क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको हमें पैसा देना है। ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग्स दे रखी हैं, बिल्डिंग का अमाउंट है 6 लाख। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब बैलेंस है हमारे पास, यहाँ पर हमारा बैलेंस है 5,900 रुपये। बैंक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है 27,500, यानी बैंक का ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए एक लायबिलिटी है। सैलरी दे रखी है स्टाफ को 74,700 रुपये। उसके बाद रेंट दे रखा है 26,400। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 5,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस दे रखा है हमारा 31,300। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें दो अकाउंट बनाने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। देखो P&L तो हमने 11th में ही सीख लिया था, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाना है मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है कि बेटा जब ऊपर देखो दो पार्टनर हैं, यहाँ कोई एक नहीं है कि जितना प्रॉफिट आया सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर दिया। यहाँ हमारे पास दो पार्टनर हैं, इसलिए दोनों पार्टनर को प्रॉफिट का हिस्सा मिलना चाहिए। रेशो भी गिवन है यहाँ पर, तो हम उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स की जितनी भी एडजस्टमेंट है उनके लिए, जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट भी मांग रखी है कि बैलेंस शीट भी दिखाओ। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ पास्ट एडजस्टमेंट दे रखी है हमें। देखिए एक बार, द वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ 31 मार्च, ये हमें क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। देखो 31 मार्च 2019 क्लोजिंग स्टॉक कितना दे दिया हमें, 64,000 रुपये है। उसके बाद डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया बिल्डिंग पर। बिल्डिंग देखो हमने ऊपर देखी थी 6 लाख की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग पर 10% क्या कर दिया इसने, डेप्रीशिएशन चार्ज कर दिया। उसके बाद है प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 24 मतलब 2,400 रुपये। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये भी प्रोवाइड करो 2,400 रुपये, मतलब ये भी उसमें ऐड करो। उसके बाद है पार्टनर्स आर एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल एट द रेट 5%। इसका मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको इंटरेस्ट भी दो, जितनी भी कैपिटल वो लेके आए हैं, यहाँ ऊपर जो कैपिटल वो पार्टनर्स लेके आए थे उन पे उनको इंटरेस्ट भी दो। ठीक है। कितना, 5%। उसके बाद एक्स इज़ एंटाइल्ड टू ए सैलरी, एक्स को सैलरी दो कितनी, 48,000
मतलब 48,000 पर एनम, मतलब पूरे साल की 48,000। तो ये क्वेश्चन की कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें गिवन है। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो साथ के साथ मैं बुक भी शो कराती रहूँगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूरी लगेंगी वो मैं बता भी दूँगी, ठीक है बेटा। अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कुछ फॉर्मेट जो हमारे क्वेश्चन में लगेंगे वो मैंने पहले ही बना रखे थे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, दोनों की कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट कहाँ होती है भाई? कैपिटल की एडजस्टमेंट तो कहाँ होगी? लायबिलिटी साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, पेज छोटा है, तो थोड़ा सा देख लीजिए आप। तो एक्स की कैपिटल, ठीक है, कितनी है? 3,20,000। कितनी दे रखी है हमारे क्वेश्चन में? आप देख लीजिए एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है हमें? 3,20,000। उसके बाद वाई की कैपिटल, वाई की कैपिटल देख लेते हैं हम। वाई की कैपिटल कितनी गिवन हमें? 2,40,000। तो हम वाई की कैपिटल, अब आप ये कहोगे कि मैम ये अंदर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ दे भी रखा है कि कुछ ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट लगाना है, ठीक है। तो कुछ एक एडजस्टमेंट है जो हम यहीं कवर करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ दे दिया है। हम साथ के साथ क्वेश्चन करके चलेंगे, ठीक है। ये तो थी बिल्कुल पहले हमने जो पोस्ट कर दिया है, एक्स और वाई का अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया। अब एक्स की ड्राइंग है 40,000 रुपये। अब एक्स ने मतलब ड्राइंग्स है, मतलब उसने पैसा निकाल रखा है। क्या निकाल रखा है? पैसा। तो ये हमारी इसकी एक्स की ड्राइंग है, कितनी? 40,000। कितनी है हमारी? 40,000, ठीक है। यहाँ इसको साथ के साथ लिखेंगे वरना स्किप हो जाएगा। उसके बाद है वाई की ड्राइंग। वाई की ड्राइंग कितनी दे रखी है हमें? 32,000 रुपये हमारी वाई की ड्राइंग है। तो ड्राइंग क्या है? पैसा निकाला है, तो हम उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2018, मैंने बताया था 2018, यानी ओपनिंग दे रखा है। ओपनिंग को हम कहाँ लिखेंगे? देखो मैंने बनाया है ऊपर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, दोनों एक साथ बना दिया है, ठीक है। ऐसे ही तो बनाते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग दे रखा है हमें। ओपनिंग पहले, ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है? ओपनिंग स्टॉक दे दिया हमारा 45,200। यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना दे दिया है? 45,200। उसके बाद परचेजेस हैं और सेल्स हैं। तो यहाँ पर हम परचेजेस का लिख लेंगे। एक सेकंड में बुक को यहाँ रख लेती हूँ। परचेजेस हो जाएंगे मेरे टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट है परचेजेस का? तो परचेजेस का अकाउंट है हमारा, परचेजेस का अमाउंट है 8,68,000। तो परचेज कितने हो जाएंगे? 8,68,000। उसके बाद सेल्स हैं, यहीं साथ में ही दे रखे हैं। तो सेल्स के लिए हम एंट्री करते हैं बाय सेल्स। सेल्स कितनी है भाई? यहाँ पर है हमारे पास। बेटा आपको बुक साथ में लेके बैठनी पड़ेगी, ऐसे आपके अमाउंट में गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ। उसके बाद दे रखा है बेटा डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। हमें अच्छे से पता है कि डेटर्स और क्रेडिटर क्या है। डेटर हमारी एसेट्स हैं और क्रेडिटर क्या है? हमारी लायबिलिटी है। तो इसको कहाँ आएंगे हम? एसेट्स में ले आएंगे। एसेट्स में हम लिखेंगे हमारे जो भी क्रेडिटर्स हैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना दे रखा है मेरा? क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट दे रखा है मुझे 48,000। तो क्रेडिटर का अमाउंट ले लेती हूँ मैं यहाँ पर 48,000, ठीक है। उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं मुझे, ठीक है। डेटर्स का अमाउंट कितना दे रखा है? 1,52,000, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। आगे क्वेश्चन कहता है बिल्डिंग्स। अब देखो बिल्डिंग भी क्या है हमारे लिए? बिल्डिंग भी भाई हमारे लिए एसेट ही तो है, ठीक है। बिल्डिंग्स दे दी हमें 6 लाख। ये मैंने अंडर यहाँ क्यों लिखा है, अंदर की साइड क्यों लिखा है? क्योंकि देखो आपने यहाँ देखा था कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, बिल्डिंग पर कितना चार्ज कर रखा है, हमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? अब मैं एक पेज ले लेती हूँ, साथ के साथ आपको छोटे छोटे जो वर्किंग नोट है वो करके दिखा देती हूँ कि ये मेरी बिल्डिंग है 6 लाख की, इसका 10% निकालना है हमें, ठीक है। 10% कितना हो जाएगा? 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 क्या हो जाएगा मेरा? इसमें से घट जाएगा। तो यहाँ मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 10/6। यहाँ मेरा अमाउंट हो गया 5,40,000। कितना बच गया मेरे पास? 5,40,000, ठीक है बेटा।
अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा है कैश इन हैंड। अच्छा एक चीज़ और अभी साथ के साथ कर लेते हैं, यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन हमें यहाँ P&L में भी ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और अमाउंट कितना था, 60,000। हम अगर साथ के साथ एंटर करेंगे तो कुछ स्किप नहीं होगा, ठीक है, और हमें बाद में प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। तो सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड कह रही हूँ, नेक्स्ट है कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड भी हमारे लिए बेटा सेम क्या है, एसेट है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितना है हमारे पास, 5,900 रुपये, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितना अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट का, 27,500, ठीक है। तो ये हम यहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ नोट डाउन करेंगे। उसके बाद है, फिर कह रहा है सैलरी टू स्टाफ, स्टाफ को सैलरी मिली है 74,700 रुपये की, तो यहाँ लिख देंगे हम टू सैलरीज टू स्टाफ, कितनी सैलरी मिली है, 74,700 रुपये, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट है रेंट है, रेंट है 26,400 रुपये, यहाँ पे लेंगे हम टू रेंट। अब ये रेंट है कितना दे रखा है, 26,400। अब थोड़ा सा हमें ध्यान होगा कि यहाँ जब हमें प्रोवाइड किया गया था आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग मतलब जो मिला नहीं है, तो ये जो रेंट है 2,400 रुपये, ये इसमें ऐड कर दो, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, वो इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो इसका अमाउंट कितना दे रखा था, 2,400 रुपये, तो ये 2,400 रुपये हम इसमें ऐड कर देंगे और हमारा अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 28,800 रुपये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस है, अब तो ये सीधे से एक्सपेंस दे रखे हैं, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दे दिया, ठीक है, ये दे दिया 5,000 रुपये, और दूसरा दे दिया टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये कितना दे दिया हमें, 31,300 रुपये, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक हमारा सारा का सारा क्वेश्चन हो गया है। कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ से हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमें पता है कि हमें कहाँ करना है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसको आप या तो ये समझ सकते हो कि ऊपर मैंने ट्रेडिंग बनाया है, नीचे P&L है, आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, ठीक है। ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हमारा मोस्टली काम हो गया है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये फोर्थ वाली एंट्री बचती है, ये P&L एप्रोप्रिएशन की है, वो बताएंगे अभी। अब इसको छोड़ दो, पहले ऊपर से अमाउंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ से 12, 45 और 64, तो यहाँ से अमाउंट हो जाएगा हमारा 0,00549,6,4,10 और हाँ, ये हो गया हमारा 13,09,000, ये अमाउंट आ गया। अब दोनों साइड इक्वल कर देते हैं हम, 13,09,000, एक बार इसमें से मैं घटा लेती हूँ, देख लेती हूँ, तो ये आ गया मेरा टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पर मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इनको लेस करने के बाद आ रहा है, आप अपना खुद करके देख लीजिए, यहाँ पर आ रहा है मेरा 3,95,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता था हमारा, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, हम P&L में करते थे। इससे ऊपर का हिस्सा मैंने ट्रेडिंग में ट्रीट किया है, नीचे वाला मेरा P&L हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं करूँगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पर मैंने इसको P&L में ले लिया है, और अमाउंट कितना था, 3,95,800। अब यहाँ भी दोनों साइड इक्वल कर लेते हैं, 3,95,800 इधर अमाउंट है, और इधर भी अमाउंट है हमारा 3,95,800। अब यहाँ से जब आप बैलेंसिंग फिगर करोगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये आप करके देख लेना, ये आ जाएगा आपका 3,95,000, ये आ गया भाई आपका, एक थोड़ी सी देखना पड़ेगा मुझे, ये आ गया भाई आपका 1,96,000,
ठीक है, ये आ गया आपका 1,96,000। अब जो नेट प्रॉफिट आया है वो नेट प्रॉफिट जाएगा कहाँ? वैसे तो हम नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते थे, यहाँ कैपिटल में आके ऐड कर देते थे, लेकिन अब क्या है, 2 हैं भाई, 2 में बटेगा, अलग अलग बताया था ना आपको मैंने। तो अब इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? अब करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। और कहाँ से आया है? P&L से आया है, ठीक है। और कितना अमाउंट है? 1,96,000, ठीक है। इसके बाद देखो, अब देखो ध्यान से, अब ये फोर्थ वाली एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या दे रखा है, इनको इंटरेस्ट मिलेगा इनकी कैपिटल पे, कितना? 5%। तो इनकी कैपिटल कितनी थी, एक बार मैं निकाल लेती हूँ। इनकी कैपिटल थी, एक की कैपिटल थी 3,20,000 और एक की कैपिटल थी 2,40,000। इसका 5% निकाल लेते हैं, 10, हाँ ये आ गया 16,000 और ये आ जाएगा 12,000, ठीक है। ये दोनों का क्या आ गया? इंटरेस्ट। तो हम यहाँ क्या करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स को कितना मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर वाई को कितना मिलेगा? तो इसका है 16,000 और इसको मिला है 12,000, टोटल हो गया हमारा 28,000 यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स को क्या मिल रही है? सैलरी भी मिल रही है, हाँ ठीक है भाई। तो एक्स के अकाउंट में क्या कर देंगे? सैलरी भी डाल देंगे, ठीक है। कितना दे रखी है सैलरी? इसमें दे रखी है भाई 48,000 पर एनम दे रखी है, सैलरी दे रखी है 48,000 पर एनम। यहाँ पर सैलरी भी दे दी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो मैंने सारा काम कर दिया है, हाँ ठीक है। अब हमने सारी चीज़ें दे दी हैं, अब इनको दोनों को इक्वल करके देखते हैं जो अमाउंट रहेगा। तो इधर तो 196 है। अब हमने इस नेट प्रॉफिट में से इनको इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी। इसके बाद देख लेते हैं कि जो बचता है उसको क्या करेंगे, उसको किस तरीके से इनमें बांट देंगे, ठीक है। तो 48, 6 और 7, तो ये बच गया भाई 1,20,000, ठीक है। अब ये 1,20,000 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब 1,20,000 हैं, लेकिन मेरे पास तो पार्टनर तो 2 हैं, 1,20,000 को कैसे बांटूंगी? देखो, हमें गिवन थी 2:1 और हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है? 1,20,000। और कितने रेशो में बांटना है? 2 एक को देना है, 2 एक्स को देना है, 1 वाई को देना है। तो मतलब टोटल कितना है? 3 हिस्से हैं, जो भी है उसको ऐड कर लो, कितना हो गए? 3 हिस्से, यानी टोटल हो गए 3, जिसमें से 2 हिस्से किसको देने हैं? एक्स को, और 1 हिस्सा किसको देना है? वाई को, ठीक है। तो 3 चौक 12 और 40,000 हो गया मेरा वाई का, ठीक है। और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 80,000 हो गया मेरे पास। ये बेटा वर्किंग नोट है, आप इसको ऐसे बनाओगे अलग अलग से कि वर्किंग नोट 1, 2। मेरे पास अभी स्पेस कम था दिखाने के लिए, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। तो ये दोनों का क्या आ गया? प्रॉफिट हो गया। ये चीज़ें नई हैं हमारी। देखो, ये P&L की सारी चीज़ें तो हमने पहले कर रखी हैं, ट्रेडिंग कर रखा है, P&L कर रखा है, बैलेंस शीट भी बनानी आती है। लेकिन अब जो ये प्रॉफिट था इसको यहाँ बांटना भी तो था। तो ये प्रॉफिट एक्स को कितना मिल जाएगा? 80,000 मिल जाएगा, और वाई को कितना मिल जाएगा? 40,000। तो यहाँ से तो हो गया इक्वल, ठीक है। यहाँ से हमारा हो गया काम ख़त्म। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में हमने 40,000 सॉरी बेटा, 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमने टोटल कैपिटल ली थी पहले, जितनी उसने इन्वेस्ट की थी 40,000, इसका निकाल दिया था। अब एक्स को कितना प्रॉफिट मिला है, इसमें क्या ऐड कर देंगे? इसका जो भी प्रॉफिट इसको मिला है, प्रॉफिट कितना मिला है? 80,000, ठीक है। इसके बाद एक्स को सैलरी मिली है, ठीक है, इसको सैलरी भी मिली है। सैलरी कितनी मिली थी भाई? इसको 48,000 मिली थी, ठीक है। सैलरी कितनी मिली थी इसको?
48,000 मिली थी। उसके बाद इसको क्या मिला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, 16,000। तो ये थोड़ा सा भाई ज़्यादा पास लिख दिया मैंने, देख लेना आप। तो देखिए 3,20,000 इसकी कैपिटल थी, 40,000 इसने निकाल लिए, फिर इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल गया, मतलब ऐड कर दो भाई, ठीक है। फिर इसको सैलरी भी मिल गई, ऐड कर दो। इसको जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया था उस पर इंटरेस्ट मिल गया 16,000, तो ऐड कर लो। ये टोटल आप करके देख लेना, ये टोटल बन रहा है 424, ठीक है। उसके बाद सेम वाई के साथ करना है। 32,000 इसने निकाल लिए थे, 40 इसको मिल गए, ठीक है। 40,000 मिल गए इसको, किस चीज़ के मिले थे, प्रॉफिट मिल गया था, ठीक है। और इंटरेस्ट मिला है जो कैपिटल पे, ठीक है। इंटरेस्ट मिला, वो कितना मिला था इसको, 12,000, ठीक है। 12,000 इसको इंटरेस्ट मिल गया। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई 2,60,000, ठीक है। अब आप सारी की सारी साइड इक्वल करके देख लीजिए, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, एक चीज़ स्किप हो गई है भाई, एक चीज़ जो रेंट आउटस्टैंडिंग था यहाँ हमारे पास, जो ये था रेंट आउटस्टैंडिंग था। तो ये जो भी एडजस्टमेंट होती है हमारे, इनको हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ करते हैं ना। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमें, इसका मतलब ये होता है कि जिस अमाउंट का डेबिट किया जाए क्रेडिट भी किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और ऐड कर देते हैं, हमारा जो रेंट आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग का अमाउंट कितना था हमारा, 2,400 रुपये, इसको और ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आप दोनों साइड इक्वल करके देखोगे, ठीक है। हाँ कुछ और रह गया, एक सेकंड में देख लेती हूँ, बाकी तो हो गया। द वैल्यू ऑफ, और हाँ भाई क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना ही रह गया, क्लोजिंग स्टॉक भी तो होता है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन हमने यहाँ भी लिख दिया, वहाँ हो गया। आउटस्टैंडिंग को कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल, हाँ ठीक है। हम देखो बेटा, जो ये चीज़ें छूट जाती है ना, जो ये एडजस्टमेंट होती है हमारी, इनका मतलब ही ये होता है कि ये हम डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इसमें कोई अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको डबल एंट्री मतलब डेबिट किया है तो उसको हमें क्रेडिट भी करना है, दोनों साइड इफ़ेक्ट होती हैं, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा हो गया है। एक बार बैलेंस शीट का टोटल करके देख लेती हूँ मैं। तो बैलेंस शीट ये आ गया भाई 761,000, 5, 6, 10, ये हाँ। तो हमारी बैलेंस शीट भी हो गई है इक्वल। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हम एक बार अपना अमाउंट मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 3,95,000, हमारा मैच हो रखा है। उसके बाद 1,96 हमारा नेट प्रॉफिट इतना आया है, 1,96 ये भी मैच हो गया। उसके बाद हमारा जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है पीएनएल में 1,20, हाँ ये भी हमारा कितना देखो 1,20 ही तो ट्रांसफ़र किया था हमने, 80 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए थे। उसके बाद है भाई हमारा, हाँ कैपिटल का बैलेंस आया है 424 इसका 260, तो 424 हमारा एक्स का बैलेंस बन गया कैपिटल का, और 260 किसका बन गया हमारा वाई का बन गया। और बैलेंस शीट हमारी 761। हाँ भाई हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो बेटा अगर आपको कोई पॉइंट ना भी समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए, बता दीजिए, आपको जल्दी ही फीडबैक दिया जाएगा। ओके बेटा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।